ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय सुनाना चाहता हूँ। भागवत गीता का रस पिलाना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय महत्तम। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिनका श्रवण करने से ही श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेवी जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से ही कभी चूकते नहीं और शेष नाग जी की सैया पर शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु जी की उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग जी के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी आदरपूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर के जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले कि सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतदृष्टि द्वारा अपने ही महेश्वर को तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप, आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का दाता, निष्पंद तथा देत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीक हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त की भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संसार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर के भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराएं। श्री भगवान बोले कि हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य है और अदैत्य में पृथक भाव और अभाव में मुक्त तथा आदि और अंत से रहित होकर के शुद्ध ज्ञान से प्रकाश से उपलब्ध होने वाले तथा ब्रह्मांड स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है।
हम ही तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुन करके लक्ष्मी देवी जी ने उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं ही परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। भगवान बोले कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्म से 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों 10 भुजाएं समझो, तथा एक अध्याय को उधर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाण में ईश्वरीय मूर्ति की ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 आधे का 4 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देव ऋषि, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले कि प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म के करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता था, न ही जप, न हवन करता था, न ही अतिथियों का आदर सत्कार ही करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवने से ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेच करके जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, तब वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि वाला सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जाकर के वहाँ की यातनाएं भोग करके मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ पर बोझ ढोने वाले बैल हुआ। उस समय किसी पर ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच करके देर तक बड़ी तेजी से साथ उसे बोलने को घुमाया। इससे वह थक करके बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कोतलावश आकृष्ट होकर के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उस जग समुदाय से किसी पुरात्मा व्यक्ति उस बैल के कारण करने के लिए और अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान में दे दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ पर विचार करके कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर के उत्तम कुल में शील वाले ब्राह्मणों के धर्म में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे पहले पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ रहा। बहुत दिनों के बाद
अपने अज्ञान दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर के वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाए। उसने पूछा, तुम्हें कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। वह अब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ कर दिया। शुक बोले, पूर्व जन्म में विद्वान होकर के भी विद्या के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदुरों की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता वियोग हो गए। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि लोग मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझसे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस दीवाने ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी पुण्य से द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता जी का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भावसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले कि उस समय राजा धृतराष्ट्र व्यूहरण चौक पांडवों की सेनाओं देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुवपुत्र व्यवहार खटी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए। इस सेना के बड़े बड़े धनुष वालों को युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं। जैसे सात्विकी और विराट था, महारथी राजा द्रुपद और दुष्ट केतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य और पराक्रमी योद्धा मनु तथा बलवान उत्तमोझा, सुभदा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके ज्ञान जानने के लिए मेरी सेना जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ।
एक तो स्वयं आप और पितामह हैं भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही रात्मा विश्वकर्म और सोमदत्त का पुत्र भूश्रिवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रहित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीवन में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब और निसंदेह भीष्म पितामह की ही सबके ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन वचनों को सुनकर के कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के नादों से समान गर्ज करके शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़ों और ढोल मृदंग नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेना ने पुंगड़ नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल सहदेव ने शोध और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और द्रुपद आदि राजा विराट और अजय सात्विकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शोभायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय में दृढ़ कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से वचन में कहा, हे अजूक, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वाले अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। द्रौपदी दुर्योधन का युद्ध के कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथों को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इनके इकट्ठे हुए कौरवों को देख लो। उसके उपरांत वृद्धा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुर वालों को और शुद्ध को देखा। इस प्रकार खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देख करके वे अत्यंत ही करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वयं जन समुदायों को देख करके मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं
और सुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कम तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत चलती है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार करके कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूँ और राज्य था सुख को भी नहीं चाहता। मेरे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित है वे ही यह धन, सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले था और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मार करके हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने माधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबियों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए थे और कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने के लिए सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक चढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्य, ऋषियों के दूषित होने पर भी वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाते हैं। लोग हुई पिंड और जल की क्रिया के इनके पितरलोक भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारण दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक हैं कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ पर शास्त्र हित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उधर मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह करके बाण सहित धनुष को त्याग करके पिछले भाग में बैठ गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के
अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम होए कया गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके राष्ट्रपति। इस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ऐसा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को समर्पण। क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरत, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि। हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश भगवान की जय। और गौ माता की जय। वो नगर खेड़े की जय। और पितर महाराज की जय। वो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावन हो, विश्व का कल्याण हो। जय कराई शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय।